प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th बिहार बोर्ड का जो साइंस का बुक है फिजिक्स, उस फिजिक्स का चैप्टर हम 5 देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके पहले जो चैप्टर 4 तक है वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है पहले ही। यदि उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो शुरू से देखिए वीडियो, और शुरू से अपना एक चैप्टर से तैयारी कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो है खासियत यही है कि चैप्टर वाइज चैप्टर आपको MCQ क्वेश्चन, और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें टाइप किया गया है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे चैप्टर 5 के जो भी MCQ हैं क्वेश्चंस, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि उस वीडियो को आप लोग पहले नहीं देखे हैं तो चैप्टर 1 से 4 तक आप वीडियो को देखिए, और फिर इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। ये हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न आपके सामने। चलिए ये रहा आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है विद्युत प्रतिरोध के कारण? ऑप्शन ई है प्रत्यस्थता, बी है चुंबक तत्व, सी है उष्मीय प्रभाव, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो भी हमारा होता है विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में, वो हमारा उष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या होता है? उष्मीय प्रभाव। यानी कि जो ऑप्शन हमारा दिख रहा है ऑप्शन सी ई हमारा सही आंसर हो जाएगा, उष्मीय प्रभाव, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ठीक है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आधा, ठीक है। इसका जो हमारा सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आधा, ऑप्शन बी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 3 नंबर कि बॉक्स टाइप और सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच की ढक्कन रहता है, इसका कारण है। इसका कारण है ऑप्शन ए में, जैसे कि आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं, यह देखने की कूलर के अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं, विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना, बॉक्स के भीतर धूल कणों को जाने से रोकना, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हमारा ऑप्शन बी है, विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना, यही इसका जो काम है होता है, ठीक है। यही इसका कारण है, यानी कि ऑप्शन जो हमारा ये बी है वो हमारा सही हो जाएगा। आइए तीसरा और हो गया हमारा चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न रहा हमारा ये सामने, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन ए है 0 होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसकी सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो सभी बिंदुओं पर क्या रहता है? समान रहता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा आंसर दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2019-22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है। तर्जनी, ठीक है, तर्जनी पूछा है। ऑप्शन ए है चालक के आरोपित विद्युत बल्ब की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, अर्थात ऑप्शन जो बी दिख रहा है हमारा बी सही हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं, और अगला हमारा प्रश्न हमारा है 6 नंबर
आपके सामने रहा यह 6 नंबर क्वेश्चन। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अर्थात अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ठीक है, ये भी क्वेश्चन 18-20 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो ऑप्शन ए है दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी, ऊपरी मुखी। तो इसका जो हमारा 6 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी ऊपरी मुखी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रहने वाली है। ये बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ है, आपको देख सकते हैं कि 11, 14, 15, 16, 19, 22 लगातार 21 लगातार पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, इससे आपको उम्मीद हो सकता है कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 7 है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो ये जो हमारा होता है उसमें ये चुंबकीय, इसकी रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हमारा होता है वो काम करता है हमारा ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है 16 में, 20 में एग्जाम में पूछा हुआ है। ये बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जो हमारा बैटरी होता है सेल, उसे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो देखिए, बैटरी से जो तो धारा होता है वो डायरेक्ट निकलता है। ठीक है, इसमें घटता बढ़ता नहीं है। ये जो होता है डायरेक्ट होता है, दृश्य धारा होता है। क्या होता है? दृश्य धारा। यानी कि जो ऑप्शन ए है हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हम 9 नंबर क्वेश्चन को, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14-19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की हमारे? तो ये जो हमारे थे फैराडे साहब ने, फैराडे ने किया था। जो ऑप्शन आपको 1 में दिख रहा है फैराडे। ठीक है, इसका जो खोज किए थे हमारे फैराडे ने किए थे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है किस पर आधारित होता है? विद्युत धारा के चुंबकीय ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या प्रेरित चुंबक तत्व पर। तो विद्युत जनित्र जो होता है इसका जो सिद्धांत हमारा होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर क्या होता है? आधारित होता है। यानी कि जो ऑप्शन हम दिख रहे हैं सी, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 11 नंबर हमारा प्रश्न है, जो क्वेश्चन पूछ चुका है। शायद इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी 2 नंबर क्वेश्चन में शायद देखे थे, ये डबल टाइप हो गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिवर्तन के पश्चात परिवर्तन होता है? जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये आपका ऑप्शन देख रहे हैं कि 12 और 19 में पूछा हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन देख रहे हैं ए 2, 1, आधा, चौथाई, तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा आधा हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है? समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि दोनों होते हैं, कि इनमें से कोई नहीं होता है? तो किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके समबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का जो होता है समानुपाती, प्रोपोर्शनल टू होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। ऑप्शन हमारा जो है ए दिख रहा है, ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न को। ये रहा हमारा 13 नंबर प्रश्न, वो जो काफी अच्छा प्रश्न है। ये रहा हमारा 13 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है ये। जैसे कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, तो इस 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र की केंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा 13 का दिख रहा है डी, वो हमारा सही हो जाएगा।
ठीक है, ये जो हमारा दिख रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 13 का डी हो गया। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछा है। 14 नंबर प्रश्न है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। अच्छा, ऑप्शन ए है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, किसी कुंडली में विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है, किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। आखिर अर्थात है क्या ये, तो ये जो हमारा है कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्षिक गति कराने सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने की क्या है, यह एक परिघटना है। ऑप्शन जो हमारा सी दिख रहा है ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 का सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न हमारा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 12, 14, 19 न जाने कितना लिए पूछा हुआ है ये, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है 15 का जो है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र। ऑप्शन जो हमारा है ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन टाइप हुआ है सब कभी ना कभी एग्जाम पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 16 क्वेश्चन। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर परिवर्तित होता है। तो यह हमारा 16 का जो आंसर होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब हमारा लघुपतन ओवरलोडिंग होता है, लघुपतन, ठीक है, या शॉर्ट सर्किट, तो विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, तब जाकर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है हमारा। ऑप्शन जो हमारा सी दिख रहा है बहुत अधिक बढ़ जाता है, ये हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए दृष्ट, बी प्रत्यावर्ती, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ये जो हमारा होता है द डायनेमो से वो दृष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन जो हमारा सी है ये हमारा सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 18 नंबर। विद्युत बल्ब के भीतर अच्छा क्या रहता है, निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, हाइड्रोजन गैस भरी होती है। विद्युत जो बल्ब होती है उसके अंदर निष्क्रिय गैस भरी होती है। कौन सा गैस भरी होती है, जो निष्क्रिय गैस होती है उसी को भरा होता है निष्क्रिय गैस, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी का विभव होता है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, की धनात्मक, की शून्य, की अनंत। जो पृथ्वी का हमारा जो विभव होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, शून्य होता है, सभी को पता है ये जीरो होता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन से। विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज का तार जो होता है किसका बना होता है, टीन व शीशा का, तांबा शीशा का, चांदी शीशा का, तांबा चांदी। तो ये जो हमारा होता है विद्युत फ्यूज का तार वो टीन और शीशा का बना होता है, अर्थात ऑप्शन जो हमारा ये दिख रहा है ये सही है, ठीक है, टीन और शीशा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई जो मात्रक होता है, ऑप्शन ए में न्यूटन मीटर न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर, न्यूटन न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। हमारा जो इसका चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन डी दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 22 पर क्वेश्चन जो दिया है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन ए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ऑप्शन बी ओम के नियम से, ऑप्शन सी मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, डी में है इनमें से कोई, इनमें से किसी नियम से नहीं। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, वो हमारा होता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ठीक है।
तो यहाँ 22 का ऑप्शन ए है, हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्लेमिंग भाव। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर प्रश्न हमारा जो है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। आइए क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन चुंबकीय प्रेरण पर, बी है प्रेरित विद्युत पर, सी धारा के ऊष्मीय प्रभाव, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो डायनेमो का सिद्धांत होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर क्या होता है, आधारित होता है। यानी कि जो ऑप्शन हमारा दिख रहा है ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा है ए सही हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ये हमारा ए हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, इसके द्वारा जा सकता है भाई, किस धारा पर चलाया जा सकता है, प्रवाही यानी कि ये अल्टरनेटिंग करंट पर, एसी पर, कि डायरेक्ट डीसी पर, या कि दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत मोटर होता है एसी या डीसी दोनों पर चला सकते हैं। ठीक है, इसलिए प्रत्यावर्ती और दृश्य दोनों धारा हो जाएगी मोटर को चलाने के लिए। ऑप्शन जो हमारा सी दिख रहा है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन जो हमारा है ये सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन आज जो है आ गया आपके सामने। चलिए नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर पूछा है अब। ठीक है, ऑप्शन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी है चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, सी है आर्मेचर के घूर्णन पर। चलिए डी ऑप्शन छूट गया है। चलिए विद्युत मोटर की जो प्रक्रिया होती है वो हमारा विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर होती है। यानी कि ऑप्शन जो हमारा ए दिख रहा है ये हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन से ये। वो सही हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। देखिए चुंबक, किसी छड़ चुंबक अंदर पूछा है, बाहर नहीं पूछा, अंदर पूछा है। तो अंदर देख क्या पूछा है, तो क्या होगा इसका, उत्तर से दक्षिण, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, या दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, या उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, या दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव के होते। देखिए जो चुंबक जो हमारा होता है, चुंबक अंदर उत्तर से होता है दक्षिण के ध्रुव, लेकिन जो बाहर से पूछेगा ना तो बाहर से दक्षिण से कितना होता है, उत्तर की ओर होता है। लेकिन अंदर पूछा है तो उत्तर से क्या होगा, दक्षिण की ओर। ऑप्शन जो हमारा ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन अगला क्वेश्चन हमारा है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तार से क्वेश्चन पूछता है, उदासीन तार कौन है, अर्थिंग वायर कौन है, यानी ठंडा गर्म। ठीक है, इस प्रकार के रंग के बारे में पूछता है कि लाल रंग को तार कहते हैं। इससे क्वेश्चन हमेशा एक ना एक पूछता ही रहता है। ठीक है, तो घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार होता है वो हमारा काला रंग का होता है। कैसा रंग का होता है, काला। यानी कि ऑप्शन जो हमारा दिख रहा है सी सही हो जाएगा, सी फॉर सही। को देखते हैं, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर। तो 29 को जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो विद्युत मोटर हो जाएगा। किस युक्ति में वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, तो विद्युत मोटर। यानी कि ऑप्शन जो हमारा बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत मोटर। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। ऑप्शन में विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से कम, विद्युत वाहक बल से दुगुना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 30 का हमारा जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत वाहक बल से कम होता है। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 30 का जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो बी नंबर सही हो जाएगा हमारा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं।
वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं। ठीक है, उपकरण को बताना है तो विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है उसे कहते हैं वोल्टमीटर कहते हैं, अमीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री या भूवैज्ञानिक। तो हमारे जो माइकल जो फैराडे थे वो हमारे थे भौतिक शास्त्री थे। क्या थे, भौतिक शास्त्री। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्ररूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित कर सकता है? 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो होता है 0.5 से 1 वोल्ट तक क्या करता है, विभवांतर उत्पन्न कर सकता है, यानी कि ऑप्शन जो हमारा ए है सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे क्या कहते हैं? दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे हम लोग कहते हैं भाई प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट एसी। क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट एसी कहेंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखेंगे, थोड़ा जल्दी में चलेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी पूछा है। सभी आदमी को पता होगा जो तैयारी कर रहे होंगे कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो 200 कितना होना चाहिए, 50 हर्ट्ज होना चाहिए। कितना हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। 220 वोल्ट एसी पर होना चाहिए और 50 हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, आवृत्ति। ठीक है, अगला प्रश्न 36 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। ये जो होता है हमारा उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पे, उष्मीय प्रभाव। ऑप्शन जो हमारा है ए सही आंसर है इसका। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर हमारा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ठीक है, ऑप्शन आपको जैसा कि दिख रहा है तो 1 किलोवाट का जो होता है वो होता है हमारा 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। यानी कि ऑप्शन जो दिख रहा है सी वो हमारा सही, सी में ऑप्शन दिख रहा है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? ठीक है, विद्युत घंटी जो होती है किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो ये हमारा हो जाएगा जो 38 होता है, तो 38 का हमारा जो हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। किस पर करती है जी, चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युतमय तार किस रंग का होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विद्युतमय तार जो कौन सा रंग होता है विद्युतमय तार को? विद्युतमय रेड। कौन सा होता है, रेड यानी कि लाल। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? उदासीन पूछा हुआ है, जो आप पता होगा आपको उदासीन कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, उदासीन को काला होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से मात्रा क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10th की छोड़ी दूसरी 11 12 का ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र कैसे मात्रा। ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे मात्रा क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक है, ऑप्शन जो भी दिख रहा है वो सही हमारा हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं, 42 नंबर। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज थे वो हमारे फैराडे जी ने किए थे। कौन जी थे, माइकल फैराडे। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन ए हो जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हमारा है देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन है यांत्रिक को विद्युत में, चुंबकीय को विद्युत में, गतिज को विद्युत में, स्थितिज को विद्युत में। तो हमारा जो डायनेमो होता है तो डायनेमो में क्या चीज का, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेट दोबारा प्रिंट हुआ है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये सही। आइए, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। वो डायनेमो था, ये हमारा विद्युत मोटर आ गया। ठीक है, उसी को उल्टा कर दीजिए, ये हमारा था डायनेमो, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है
अब विद्युत जो मोटर होता है ना, विद्युत को क्या क्या करता है, यांत्रिक में बदलता है। यानी कि जो ऑप्शन हमारा ए है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विद्युत का क्या बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा ये। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिणाम, दिशा, सिम है ए और बी दोनों तीन है, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का हमारा चुंबकीय जो क्षेत्र है कैसी है, सदिश राशि, परिणाम और दिशा दोनों होती है इसमें। ठीक है, तो कैसी हो, परिणाम और दिशा दोनों होती है, अर्थात ये सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ये होता है सदिश राशि, इसमें परिणाम और दिशा दोनों हो सदिश, जिसमें सिर्फ परिणाम और दिशा नहीं हो, अदिश राशि। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, माइकल जो फैराडे थे ये हमारे क्या थे, एक भौतिक शास्त्री थे, भौतिक ज्ञाता थे, भौतिक के बारे में बहुत ज्यादा जानते थे। अगला प्रश्न हमारा 47 नंबर, विद्युत परिपथों की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति, यदि ओवरलोडिंग हो जाए चाहे शॉर्ट सर्किट हो जाए तो हमें क्या चीज की, कौन सी डिवाइस लगाना चाहिए ताकि यदि हो भी जाए तो हमारा जो घर में उपकरण लगे हुए हैं वो नुकसान न हो। तो इसके लिए हम लगाते हैं फ्यूज, फ्यूज ऑप्शन बी हमारा दिख रहा है फ्यूज। यदि शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग होगा तो क्या हो जाएगा, ये फ्यूज होता है कट जाता है, आगे सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे घर में लगे उपकरण बच जाते हैं, वो नहीं जल पाते। ठीक है, अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है। यदि मान के सजातीय का मतलब समझते हैं, मान के नॉर्थ नॉर्थ को तो चुंबक लीजिए, दोनों का नॉर्थ एक पास एक साइड कर दीजिए, या दोनों का जो साउथ है उसको एक तरफ कर दीजिए, तो पूछा है कि समान चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है, जब सजातीय जो एक ही हाली दोनों आ जाएगा ना तो उसमें प्रतिकर्षण होगा, क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अलग अलग आएगा ना, एक की ओर से नॉर्थ लाइए, एक की ओर से ई लाइए साउथ, एक की ओर से नॉर्थ एक की ओर साउथ, वो अट्रैक्ट होगा यानी कि आकर्षण होगा। लेकिन समान जाति के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, चुंबक के अंदर किस प्रकार की मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। ठीक है, तो 50 से जो हमारा हो जाएगा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव तक, कैसे होगा, दक्षिण से उत्तर ध्रुव। ठीक है, ऐसे तो उत्तर से दक्षिण होता है, लेकिन चुंबक के अंदर जो होता है दक्षिण से उत्तर ध्रुव होता है। ऑप्शन जो दिख रहा है बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन हमारा ये, चुंबक किससे बनाया जाता है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चुंबक जो होता है वो हमारा बनता है नरम लोहा का। क्या चीज का बनता है, नरम लोहा। अस्थाई जो चुंबक होता है वो हमारा बनता है इस्पात का। ठीक, तो इसको कुछ याद रखिएगा, अस्थाई चुंबक पूछे इस्पात, ऐसे साधारण चुंबक पूछे नरम लोहा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो अर्थात जो चैप्टर हमारा 5 है फिजिक्स का वो संपन्न हुआ। अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे चैप्टर जो 6 है, भौतिकी के जो चैप्टर 6 है, ऊर्जा के सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, उसे हम लोग देखेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे और नंबर बेहतरीन बनाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका ये जो चैप्टर 5 है आप कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को जो अगला अंतिम वीडियो होगा इस चैप्टर का ऊर्जा के स्रोत 6 चैप्टर, उसे आप लोग को बहुत जल्दी अपलोड होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग रहने देते हैं। तो चलिए, अभी तक ले यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ जो भी क्लास 10th में है एग्जाम देने वाले हैं ग्रुप में एक शेयर कीजिए। ठीक है, और मन लगाकर पढ़िए। ठीक है, चले रहने देते हैं। जय हिंद।